हेलो एवरीवन। आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज के वो सवाल बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे सूत्र को, ठीक है। सूत्र देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस के मूलधन, ठीक है। अगर ब्याज हम लोगों को निकालना है तो क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन निकाल देंगे, ठीक है। तो हम लोगों का ब्याज प्राप्त हो जाएगा। अब मिश्र धन को समझ लेते हैं। मिश्र धन यानी कि मिश्र का मतलब ही होता है मिला जुला, ठीक है। मतलब जो मिल के धन बना हुआ है, ठीक है। तो मिश्र धन बराबर ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज और मूलधन को जोड़ दिया जाए तो मिश्र धन होगा, ठीक है ना। जो भी मूलधन हम लोग बैंक में जमा करते हैं उस पे जो ब्याज मिलता है या देना पड़ता है, यानी कि लोन अगर लेते हैं तो देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर जैसे सेविंग में है तो फिर ब्याज थोड़ा बहुत तो मिलता ही है, ठीक है। या फिर एफडी होगा। तो जो भी मूलधन हम लोग जमा करेंगे उसमें जो ब्याज जुड़ेगा, ठीक है ना, उन दोनों को मिलके क्या कहेंगे, मिश्र धन, ठीक है। तो मिश्र धन बराबर ब्याज प्लस मूलधन, बस इसको हमने पलट दिया है, ठीक है। तो बस इतना अंतर है। हम लोग इसका चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI, ये शॉर्ट में लिख दिया है। CI बराबर P यानी कि प्रिंसिपल को कहते हैं मूलधन, ठीक है। हिंदी में कहते हैं मूलधन। ए को कहते हैं अमाउंट यानी कि मिश्र धन हो गया, ठीक है। T यानी कि टाइम हो गया, समय, ठीक है। R बराबर क्या हो गया, रेट हो गया। रेट ये प्रतिशत में दिया जाएगा आपका, ठीक है। रेट हमेशा प्रतिशत में दिया जाएगा। और ये जो CI है, CI बराबर P यानी कि मूलधन कोष्टक 1 प्लस R/100, ठीक है। कोष्टक घात T यानी कि समय ऊपर रहेगा और माइनस का 1, ठीक है। तो कोष्टक लगा देंगे और ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। इसे आप रट लीजिए, ठीक है। रटने के बाद बहुत सिंपल है सवाल को सॉल्व करना, ठीक है। मिश्र धन का देख लेते हैं। मिश्र धन में क्या है, मिश्र धन को अमाउंट से दिखाते हैं, ठीक है। यानी कि A बराबर P यानी प्रिंसिपल, ठीक है। कोष्टक लगाएं 1 प्लस R/100, R को प्रतिशत में दिखाते हैं, कोष्टक लगाएंगे और ऊपर घात T रखेंगे, ठीक है। सवाल को करने से पहले हम लोग SI और CI में अंतर समझ लेते हैं। SI मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट, जिसको कहते हैं हिंदी में साधारण ब्याज, और CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो इसमें समझ लेते हैं। देखिए, इसमें मूलधन क्या है, इसमें भी 1000 है और इसमें भी मूलधन 1000 है, ठीक है ना। CI में ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। और SI में जो भी हम लोग जैसे ट्रेडिंग करते हैं या म्यूचुअल फंड में जो भी रुपए डालते हैं उसमें क्या चक्रवृद्धि ब्याज से रुपए बढ़ते रहते हैं, ठीक है। उसमें साधारण ब्याज से नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज से रुपए बढ़ते हैं। देखिए कैसे बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा, पहले साल में अगर हम लोग 1000 का 10% निकालेंगे, 1000 का 10% निकालें, और यहाँ पे भी वही वैल्यू है, 10% यहाँ पे भी है, ठीक है ना। तो पहले साल में क्या होगा कि पहले साल में 1000 का 10% निकालेंगे तो 100 रुपये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100 रुपये होगा। CI में भी 1000 पे 10% निकालेंगे और एक साल का जो वैल्यू मिलेगी हम लोगों को वो 100 रुपये मिलेगी, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने देखा SI और CI पहले साल तो बराबर बराबर रहते हैं, ठीक है। पहले साल क्या रहते हैं, बराबर बराबर रहते हैं। लेकिन दूसरे साल में क्या होता है, दूसरे साल में यानी कि 2 साल में क्या होता है, पहला साल प्लस दूसरा साल, पहला साल यानी कि दूसरा साल, तो दोनों जुड़ जाएंगे। पहले साल के 100 रुपये और दूसरे साल के 100 रुपये जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन CI में ऐसा नहीं होता है। CI में क्या होता है, 2 सालों का 100 रुपये प्लस 100 रुपये, ठीक है। और प्लस ये जो अमाउंट आया था पिछला वाला, उसका 10%, ठीक है। उसका 10% यानी कि 100 का 10% कितना हो गया, 100 का 10% हो गया 10 रुपये, ठीक है। तो ये वैल्यू दूसरे साल में जुड़ेगी CI में, तो इसमें फ़ायदा होता है, ठीक है। तीसरे साल में क्या होता है, तीसरे साल में यानी तीसरा मतलब 3 सालों में 100 प्लस 100 प्लस 100, ठीक है। 3 सालों में इतना हुआ। लेकिन CI में क्या होता है, 3 सालों में 100 प्लस 100 प्लस 100, ये जो वैल्यू आई है इसका 10% प्लस का 1,
ठीक है, ये वैल्यू जुड़ती चली जाती है, ऐसी 4 का 5 का निकलेगा। ठीक है, इसी तरीके से SI और CI में आप लोगों ने अंतर समझ लिया होगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5,000 रुपये पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो 5,000 रुपये पर, यानी कि आपकी जेब में 5,000 रुपये हैं, उस पर 3 वर्षों का 10% ब्याज लग रहा है। ठीक है, तो या फिर मिल रहा है, या आपने 5,000 रुपये कहाँ से, बैंक से लोन लिए हैं, ये मूलधन हो गया। ठीक है ना, मूलधन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग P लिख लेते हैं। P मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हिंदी में क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। ठीक है, तो ये P हो गया। यहाँ वर्ष दिया हुआ है तो ये T हो गया, और यहाँ पे दर दिए गई है तो ये R हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग इस वाले सूत्र में रख देते हैं, क्योंकि क्या पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो CI। ठीक है, सूत्र में रखेंगे, बराबर लगाएंगे, यहाँ पे CI लिख देंगे। ठीक है, तो P की जगह लिखेंगे 5,000। ठीक है, और यहाँ पर ये कोष्टक में 1 प्लस, यहाँ R की जगह 10 लिखेंगे बटे 100, यहाँ पे लिखेंगे T की जगह क्या लिखेंगे, 3 माइनस के 1, और कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो 10 लिखा हुआ है, ये 10 की जगह आप लोग अभी काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, तो इसे हम लोग यहीं पे काट लेते हैं। ठीक है, 5,000 आप काट लेंगे तो फिर क्या होगा कि आगे जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो सरल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखेंगे, ये जो 10 है, 10 यानी कि 11 बटे 10, और कोष्टक लगाएंगे, ऊपर की घात 3 माइनस का 1। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे हम लोग 5,000, ठीक है, 11 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 1 3 3 1। ठीक है, और ये जो संख्या है 1 2 3, 10 का क्यूब निकालेंगे तो कितना हो गया, 1,000 हो गया। माइनस का 1 करेंगे और यहाँ पे हम लोग कोष्टक लगा देंगे। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 5,000, ठीक है, 1 3 3 1 माइनस के 1,000 बटे 1,000। ठीक है, इसे हम लोग कोष्टक में बंद करेंगे, कितना आ गया, इसे हम लोग काट भी सकते हैं अभी। ठीक है, तो 5,000, ठीक है, गुणे 3 3 1 बटे 1,000। ठीक है, इसे हम लोग काट लेते हैं, बराबर कितना हो गया, 5 15 15, 5 दिया 15, और कितना आ गया, 16, यानी कि जो आंसर आया 1655 रुपया आ गया। ठीक है, दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरे सवाल में क्या है, यदि 15,000 को 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है तो 2 वर्षों बाद उसका मिश्रधन क्या होगा। या फिर मिश्रधन की जगह आपके पास लिखा होगा 2 वर्षों के बाद वो वैल्यू क्या मिलेगी, 2 वर्षों के बाद वो धन क्या होगा। ठीक है ना, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो समझ लेना कि मिश्रधन है। इसमें मिश्रधन लिखा हुआ है इसलिए आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मिश्रधन निकालना है। ठीक है, कभी कभार मिश्रधन नहीं लिखा होता है तो आप कंफ्यूज ना होना। तो ये आपका P हो गया, ये R हो गया, R मतलब प्रतिशत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2 बार साफ साफ लिखा हुआ है तो T हो गया। इसमें ये वैल्यू रख देंगे इस वाले सूत्र में। सूत्र को आप याद रखना। ठीक है, इसी तरीके से ऐसा सवाल आएगा और ये आपको सूत्र रखना पड़ेगा। ठीक है, तो A निकालना है। ठीक है, P यानी कि 15,000, कोष्टक लगाएंगे 1 प्लस R कितना हो गया, 8 बटे 100। ठीक है, कोष्टक लगाएंगे और यहाँ पे T की जगह लिखेंगे 2। ठीक है, T की जगह हमने लिख दिया 2। अब यहाँ पे हम लोग इसे छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग छोटा कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें क्या है, 2 से काटेगा 2, या 4 से कटेगा, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, और यहाँ पे कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, जब 25 आया तो 15,000। ठीक है, 25 नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, 25 प्लस 2 कितना हो गया, 25 प्लस 2 यानी कि 27। ठीक है, 15,000
27/25, यहाँ पे गुणा लिख देंगे, कोष्टक हटाते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 27/25, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 17496, ठीक है, रुपये, ठीक है। ये मैंने इसलिए इतनी जल्दी कर दिया क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम ना लगे, ठीक है। आप लोग इसे कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है। तीसरा सवाल देख लेते हैं। 32,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है, यानी कि मिश्र धन ज्ञात करना है, जबकि ब्याज प्रति छमाही देय हो, यानी कि हम लोगों ने देखा है कि एक साल में 2 बार छमाही होती हैं, यानी एक साल होता है 12 का, यानी कि 12 का होता है, यानी कि 6 की 2 छमाही होती हैं, ठीक है। 6 की कितनी छमाही होंगी? 2 छमाही होंगी, ठीक है। तो इसमें ये सूत्र लगेगा A बराबर P कोष्टक 1 प्लस R/2/100 और कोष्टक लगाएंगे घात पे 2 का T, मतलब 2 गुणे T। ऐसे सवालों में क्या करेंगे, रेट को हम लोग कर देंगे आधा और समय को कर देंगे दुगना। रेट को कर देंगे आधा और समय को कर देंगे दुगना। अगर ये जो छमाही दी गई है, ठीक है ना, छमाही यानी 2 बार आती है, यानी कि हम लोगों को जो ब्याज है वो 2 बार देना पड़ेगा, ठीक है ना। ब्याज कितनी बार देना पड़ेगा? 2 बार देने, 6 महीने में ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। तो A लिखेंगे बराबर, यहाँ पे ये P हो गया, ये R हो गया, ठीक है, 1 वर्ष यानी कि ये T हो गया, ठीक है। P की जगह 32,000 लिखेंगे, 1 प्लस R/2, यानी कि R/2 का मतलब हो गया 10/2, यानी कि 5, सीधा सीधा लिख देते हैं, ठीक है। भाग तो देना ही पड़ेगा तो सीधे सीधे हम लोग लिख देते हैं, बटे 100, ठीक है। 2 गुणे 2, यानी 2 गुणे 2, 2 क्या मतलब 1 हो गया, मतलब 1, यानी कि 1 वर्ष, यानी कि 2 गुणे 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 32,000, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे काट लेंगे, 5 दूनी 10, यानी कि 20 आ गया, 20 और 1 21, 21/20, कोष्टक लगाएंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, 32, ठीक है, गुणे 21/20 गुणे 21/20 हो गया, ठीक है। इसे हम लोग काट लेते हैं, तो 4 8 32, यहाँ पे 8 लिख देते हैं, ठीक है। 1 2 2 ही 0 गया, तो यानी कि 80, यहाँ पे 80 आया, ठीक है। 21 का अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो गया, 4 4 1, 4 80 गुणे 4 4 1, ठीक है। इसका जो वर्ग आएगा, ठीक है, 4 4 1 आ गया, ठीक है। 8 लिखेंगे, ठीक है, 8 चौक 32 की 2 हाथ से लगा 3, 8 चौक 32 और 35,280 आंसर आ गया आपका, ठीक है। इसी तरीके से चौथा सवाल देख लेते हैं। 12,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 6 माह का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करो, यानी कि मिश्रधन ज्ञात करना है, ठीक है। जबकि ब्याज प्रति तिमाही देय हो, प्रति तिमाही, उसमें प्रति छमाही था, इसमें क्या प्रति तिमाही है, यानी कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, ठीक है। 12 यानी कि तिमाही का मतलब है 3 का भाग दे देंगे तो 4 बार आएगा, ठीक है ना। कितने देखिए, प्रति तिमाही देय हो ब्याज, यानी कि पहले 3 महीने में ब्याज दिया, ठीक है, दूसरे 3 महीने में ब्याज दिया, तीसरे में 3 महीने में ब्याज दिया और चौथे 3 महीने में ब्याज दिया। 3 महीने में ब्याज दिया, कितनी बार दिया, 4 बार दिया, ठीक है ना। ये जो 4 है इसको हम लोग क्या करेंगे, रेट्स में भाग दे देंगे, रेट में 4 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, और जो समय है उसमें 4 का हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक है। और उस वाले सवाल में क्या था, प्रति छमाही में 2 का हम लोगों ने भाग दिया था और इसमें क्या किया था, 2 का गुणा किया था समय में, ठीक है। तो CA लिखा हुआ है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, चक्रवृद्धि मिश्रधन है, ठीक है। चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी कंपाउंड अमाउंट, ठीक है। तो इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे, ये आपका हो गया प्रिंसिपल, ठीक है, ये R हो गया और ये हो गया आपका क्या, समय।
समय में हमेशा याद रखना, अगर माह में दिया जाए तो इसे वर्ष में हम लोगों को निकालना है। वर्ष में निकालने के लिए क्या करेंगे, माह में दिया जा रहा है, वर्ष में निकालने के लिए 12 से भाग दे देंगे तो कितना हो गया 1/2। ठीक है, तो 6 माह का मतलब ही यानी कि 12 महीने यानी कि उसका आधा यानी 1/2 वर्ष, इसमें वर्ष आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो समय की जगह हम लोग लगाने वाले हैं 1/2। ठीक है, अमाउंट P यानी कि 12,000। ठीक है, कोष्टक लगाएंगे 1 + R/4 यानी कि 8/4, तो सीधा लिख देंगे 2/100 कोष्टक 4 × 1/2 यानी कि 4 × 1/2 का मतलब क्या हो गया 2, यानी कि यहाँ पे 2 दूनी 4 आ गया। ठीक है, ये यानी कि घात 2 हो गई पूरी की पूरी। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम लोग इसे सबसे पहले काट लेंगे। 2 अगर कट रहा है तो काटेंगे, जितना कट रहा है उतना काटेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, सीधा सीधा 50 आ गया। 12,000 50 और 1 51/50 गुणे 51/50। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि 2 घात चढ़ी हुई है तो 2 बार लिख दिया मैंने। ठीक है, एक से ये गया और ये चला गया। इसका जो दोस्तों आंसर आएगा वो आएगा पॉइंट में। ठीक है, वो कितना आएगा 1 2 4 8 4 पॉइंट और 80 रुपये। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। 5वां सवाल देख लेते हैं। 18,000 रुपये का 15% वार्षिक दर पर 2/1/3 यानी कि मिश्र धन में वर्ष दे दिया गया है। 2/1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो, मतलब वार्षिक दे दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, यानी कि 2/1/2 वर्ष। अब देखिए ऐसे सवालों में ये वाला सूत्र लगता है। ठीक है, ऐसे सवालों में क्या ये वाला सूत्र लगता है। तो इसमें क्या करेंगे, P तो हम लोगों को समझ में आ रहा है 8,000 है। ठीक है, लेकिन याद रखना ये जो T निकालना है, R भी हम लोगों को समझ में आ रहा है 15 हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो T है, T यानी कि 2 हो गया। ठीक है ना, T कितना हो गया 2 हो गया। और M/N हो गया 1/3। M/N हो गया कितना 1/3 हो गया। तो ये आपको सीधा सीधा रखना है, तो ये आपको सूत्र याद कर लेना है। तो इसमें क्या रखेंगे P यानी कि 18,000। ठीक है, 1 + R का मतलब कितना हो गया, R का मतलब हो गया 15/100 यानी कि T रखेंगे कितना 2। यहाँ पर 1 + R वही 15/100। ठीक है, गुणे M/N की जगह सीधा सीधा 1/3 लिख देंगे 1/3। ठीक है, ऐसे सवालों में ये वाला सूत्र लगेगा। आपको ये सवाल एक तरीके से दिमाग में बैठाना है। इस तरीके का अगर सवाल आएगा तो ये वाला सूत्र रखना है। यही सूत्र का मैटर होता है। ठीक है, ऐसे ही सूत्र होते हैं। अब देखिए आने वाले वीडियो में मैं बिना सूत्र का भी बताऊंगा। ठीक है, बिना सूत्र के जितने भी सवाल होंगे वो मैं करवा लूँगा। लेकिन ये जो है ना सीधा सीधा होता है सूत्र के साथ। सूत्र आपने रट लिए और सीधा सीधा सवाल आया, सीधा सीधा सॉल्व हो गया। उसमें समझना पड़ेगा। अगर एक बार आप अगर सवाल को समझ गए तो आपको वो सवाल दिमाग से हटाना नामुमकिन है। ठीक है, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे आप दोस्तों तो वो सवाल आप भूल जाओगे। ठीक है, तो इसमें ये वाला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ठीक है 18 इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे हम लोग 2 से काट लेंगे। ठीक है, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से भी, ये तो 5 से ही कटेगा सीधे। 5 दिया 15। ठीक है, 5 दूनी 10 यानी कि 20 आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या है 3 × 5 = 15। 5 से काटेंगे यहाँ पे 20 आ गया। ठीक है, तो 18,000 इसे हम लोग सीधा सीधा करेंगे सॉल्व। 20 और 1 23, 23/20 गुणे 23/20। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग गुणा लगा देंगे तो ये हम लोगों का कोष्टक हट गया। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग कोष्टक हटा लेते हैं। तो यहाँ पे 1+ है। ठीक है, 1+ का मतलब यहाँ पे ऊपर 1 है यानी 21/20। 21/20 आया। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 ये चले गए 0। ठीक है, और ये आया कितना 2 × 18। ठीक है,
2 9 18। तो इसका जो आंसर दोस्तों होगा वो कितना होगा, ये भी पॉइंट में आएगा, ठीक है। 2 4 9 9 5 पॉइंट और 25। ये मैंने इसलिए इतनी जल्दी बता दिया क्योंकि कैलकुलेशन में ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, ठीक है। आप वीडियो देखते देखते बोर ना हो जाएं, ठीक है। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज अर्धवार्षिक दे हो। देखिए ये 2 सूत्र हैं, ये दोनों सूत्र एक ही जैसे हैं। आपको कहीं कहीं पे ये वाला सूत्र दिख जाएगा, कहीं कहीं पे ये वाला सूत्र दिख जाएगा। ये वाला बहुत जगह दिखेगा आपको, छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास तक दिखेगा। और ये तो है ही एक चक्रवृद्धि मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन, ठीक है, A - P यानी कि प्रिंसिपल, ठीक है। पिछले वाले सवाल में हम लोगों ने क्या किया था, देखिए तिमाही दे हो, ब्याज तिमाही दे हो या फिर छमाही दे हो। अर्धवार्षिक का मतलब छमाही हो गया, ठीक है। एक साल में कितना था, एक साल में कितने महीने, 12। तो छमाही का मतलब कितने, 2 बार 6 महीने में देना पड़ेगा। कितनी बार देना पड़ेगा, 2 बार देना पड़ेगा। ये जो 2 है इस n की जगह हम लोग रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पे छमाही यानी आधा आधा देना है तो यहाँ पे जो दर है वो भी आधी होगी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है। और इसमें सेम टू सेम है कि अगर छमाही वाला आ गया तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे और इसमें 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। यानी कि रेट में 2 का भाग दे देंगे, तो रेट को आधा कर देंगे और समय को दुगना कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से तिमाही वाला है, 3 बार नहीं 4 बार देना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 बार देना पड़ेगा, इसीलिए इसमें 4 आ जाएगा और यहाँ पे 4 का भाग चला जाएगा। बस सेम सवाल है, ठीक है। इसमें सूत्र लगा लेते हैं। इसमें क्या है, P की जगह क्या रखेंगे, 2000, ठीक है। कोष्टक लगाएंगे 1 प्लस R की जगह क्या करेंगे, रेट का आधा, ठीक है। छमाही पूछा गया तो रेट का आधा यानी कि 5/100। कोष्टक लगाएंगे, N की जगह कितना लिखना है हम लोगों को, 2, ठीक है। इसको हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10 यानी कि यहाँ पे आ गया 20। तो 2000 कोष्टक लगाएंगे, ठीक है। 20 और 1 21/20 गुणे 21/20। तो ये हम लोगों के पास एक इक्वेशन आ गई। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये काट लेंगे और 2 से हम लोग क्या करेंगे, 2 यानी कि 4 से दे लेके 4 पंचे 20, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे इसका जो वर्ग होता है 4 4 1 गुणे 5 बराबर 5 5 के 20 0 5 2 5 के 20 22। तो यहाँ पे आ गया 2205। ये हमारे लोगों के पास क्या आ गया, A आ गया, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया। पूछा गया है क्या, मिश्रधन भी पूछा गया है और मिश्रधन भी पूछा गया है और चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा गया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो CI बराबर A कितना है, ये आ गया 2205 माइनस के प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल हम लोगों के पास था 2000। तो यहाँ पे हम लोग 2000 प्रिंसिपल की जगह लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो हम लोगों के पास चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो कितना आ गया, 205 रुपये, ठीक है। ये दोनों ही हम लोगों के पास आंसर आ गए, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 3000 रुपये का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना। हम लोगों को अंतर ज्ञात करना है। D का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। तो D बराबर P यानी कि मूलधन, ठीक है। R का मतलब रेट हो गया यानी कि दर, ये 4% हो गया, उसका स्क्वायर और बटे 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस वाले सूत्र को भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो 30,000 ये हो गया, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया, 30,000, ठीक है। 30,000 हो गया, गुणे लगाया, यहाँ पे देखिए गुणा लगा दिया, ठीक है, एक तरीके से। और यहाँ पे क्या करेंगे, R/100 और R/100 लिख सकते हैं इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, 4/100 गुणे 4/100, ठीक है। एक तरीके से ये वाली इक्वेशन सामने आ गई है, ठीक है। 4/100 4/100 आ गया। अब 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष का पूछा गया है, ठीक है। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 4 से 0 4 गया, ठीक है। 4 तिया 12 12 चौक 48, यही हम लोगों का डिफरेंस आ जाएगा, अंतर आ जाएगा,
ठीक है। 8वें सवाल में दोस्तों देखिए, इसमें क्या है, 20,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, उसमें 2 वर्ष का दिया गया था, इसमें 3 वर्ष का दिया गया है। तो 2 वर्ष तक तो कोई अंतर नहीं था, लेकिन तीसरे वर्ष अंतर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, P गुणे R/100 गुणे R/100। ठीक है, इतना हो गया। अब तीसरे वर्ष में क्या करेंगे, तो तीसरे वर्ष में 300 जोड़ देंगे। ठीक है, किस में, R/100। इस वैल्यू को हम लोग रखेंगे, ये P है तो 20,000 गुणे R यानी कि 10/100 गुणे 10/100 गुणे इस 300 को हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 310/100। ठीक है, इसको हम लोग सीधा सीधा काट लेंगे, 4 जीरो से ये 4 जीरो चलेंगे। ठीक है, 1 0 से ये चला गया, तो नीचे एक भी जीरो नहीं बचे। ठीक है, 31 का हम लोग इसमें गुणा करेंगे 2 में, तो कितना हो गया, 2 और 6, यहाँ पे अंतर जो आया वो कितना हो गया, 62 हो गया। ठीक है दोस्तों, आने वाले वीडियो में दोस्तों 620, ये 1 जीरो ये वाला है। ठीक है, आने वाले दोस्तों वीडियो में क्या होगा कि उसमें बिना सूत्र का होगा। सूत्र तो होंगे, लेकिन एक तरीके से आपको बहुत अच्छे से चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आएगा। ठीक है, तो उसमें ये वाला मैंने सूत्र के साथ बता दिया, आने वाले वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताएंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।